नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर लेकर एरेना स्पेशल। एरेना स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे पलामू की। पलामू के पाकी में एक अजीब सा तनाव है, अजीब सी खामोशी है और वहां पर उस तनाव की वजह से धारा 144 लगा दिया गया है। इसके अलावा हम मंडी में कारोबारियों की बंदी की बात भी करेंगे, क्योंकि कारोबारियों ने मंडी में अपने दुकानों को बंद रखा है और सरकार के कृषि विपणन और पशुधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। वो बात एनआरएचएम के अनुबंध कर्मियों की भी होगी, जिन्होंने आज स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर धरना दिया, हवन किया और कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है वो उठेंगे नहीं वहां से। इसके अलावा दूसरी कई खबरों की ओर भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात पलामू के पाकी में हुए बवाल की। तो जमकर बवाल हुआ यहाँ पर। दरअसल पूरा मामला यह है कि तोरण द्वार बनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो देखते देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। पत्थरबाजी और आगजनी में कई ग्रामीणों के साथ साथ डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। लेकिन सवाल ये कि पलामू को अशांत करने की साजिश किसकी है? पलामू अशांत है ये साजिश माना, लेकिन अब इस पर जो सियासत हो रही है उसे भी समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट हम दिखाते हैं। पूरा प्रखंड में हम लोग 144 लगाया। कौन बिगाड़ रहा पलामू का माहौल? अशांति फैलाने की साजिश किसकी? जय श्री राम। तोरण द्वार के विवाद में बवाल क्यों? बाकी में पत्थरबाजी, आगजनी और बवाल। डीएसपी समेत कई जवान घायल। पीछे रवि जी पीछे ये। पलामू में तोरण द्वार के विवाद में जमकर बवाल हुआ। बाकी में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। दोनों ओर से एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए। बवाल इतना बढ़ा कि उपद्रवियों ने पत्थरबाजी के साथ तोड़फोड़ के साथ घरों में भी आग लगा दी। माहौल बिगड़ा तो पुलिस ने मोर्चा संभाला। डीसीएसपी से लेकर आईजी तक ने मोर्चा संभाला। पूरा बाकी प्रखंड में, बाकी शहर में 144 लगा। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और स्थिति को नियंत्रित किया गया। सभी लोग अपना घर चले जाएंगे। पूरा प्रखंड में हम लोग 144 लगाया। लेकिन इस हिंसा में डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कई ग्रामीण भी जख्मी हुए हैं। स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन ने पाकी इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। 5 मिनट में जाना देखना नहीं पड़ा। साथ ही इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। डीसी ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। साथ ही कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की अपील की गई है। नियंत्रण में है और किसी को कैजुअलिटी नहीं है और हम लोग कोशिश किया है कि किसी तरह का नुकसान नहीं हो। और अभी 144 पूरा प्रखंड पूरा टाउन में हम लोग लागू किया है और मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि किस तरफ का अफवाह को विश्वास न करें और सभी लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि व्हाट्सएप में, फेसबुक में किसी तरफ का अफवाह को नहीं चलाना है। पक्षों की ओर से पत्थरबाजी की घटना की गई है, जिसमें कुछ हमारे पुलिस पदाधिकारी भी घायल हुए हैं। कंट्रोल करने में हम लोगों ने बहुत संयम बरतते हुए, जिला प्रशासन ने बहुत संयम बरतते हुए डीसीएसपी खुद स्वयं उस गांव को डिस्पोज किए हैं अपने सहयोगी डीएसपी एएसपी के साथ। बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि को लेकर तोरण द्वार बनाया जा रहा था, लेकिन दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा था। कहा जा रहा है कि इसी को लेकर विवाद बढ़ा और मामला पत्थरबाजी और आगजनी तक पहुंच गया। वहीं पाकी में बवाल को लेकर घंटों स्कूलों में बच्चे फंसे रहे।
15-20 बच्चे फंसे हुए हैं जो केलवा बलमुआ के हैं। तो और इसी रूट में ज़्यादातर के माहौल ख़राब है, इसलिए बच्चे लोग को हमने छोड़ा नहीं। जबरदस्त हंगामे के बाद पुलिस प्रशासन के साथ साथ पाक के विधायक भी हालात को संभालने के लिए मैदान में उतरे। विधायक ने लोगों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश की, साथ ही हिंसा नहीं करने की अपील की। विधायक शशि भूषण मेहता ने पाकी बवाल को एक सोची समझी साजिश करार दिया। उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर बड़ी संख्या में पत्थर कहां से आए। ये तो बहुत गंभीर मामला है ना, ये तो ये जांच का विषय है कि आखिर वो आया गया कैसे आया। क्योंकि धार्मिक स्थल के छत पर से पत्थर हो जाना, चलाना, ईंटा चला जाना, इसमें या वहां से पथराव होते हुए कोई वीडियो दिखाई पड़ रहा है, तो ये तो मतलब कि मामला गंभीर है। इसका मतलब कि पहले से प्री प्लान था। ये तो मतलब कि दोषी लोग है जो इस प्रकार से किया है, करवाया है, उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। पाकी बवाल पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। दीपक प्रकाश ने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, वहीं सत्ता पक्ष इसके बचाव में उतर आया है। शिव बारात निकलने वाले का अभिनंदन करने के लिए पहले भी तोरणदार बनता था, स्वागत द्वार बनता था, इस पर आपत्ति क्यों? और आपत्ति ही नहीं, जब लोगों ने तोरण द्वार बनाने का काम किया तो पहला पथराव किस स्थान से हुआ था? किन लोगों ने आकर के हिंसा का सहारा लेने का काम किया? उसकी शिनाख्त होनी चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो पांडु में दलित समाज के साथ अन्याय किया था। कोई भी काम करना है तो उसका एक प्रॉपर तरीका है कि आपको परमिशन ले लेना है। परमिशन ले लेने के बाद में वहाँ पर उसका आयोजन करना है, चाहे वो तोरण द्वार हो, आप जो मंच का निर्माण करें। तो यदि आप जबरदस्ती कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं और उससे यदि लोगों में असहमति बनती है तो ये दुर्भाग्यजनक चीज है। और हमको लगता है कि प्रशासन ने बहुत तरीके से चीजों को देखा है। पाकी में जिस तरह की घटना हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, प्रशासन जांच कर रही है। जो भी दोषी हो, चाहे किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हो, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। जांच के उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। पाकी में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। तनाव को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर पलामू को अशांत करने की साजिश किसकी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से संतोष और रांची से राकेश, राजेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो पलामू को अशांत करने की साजिश किसकी है, लेकिन सवाल है कि फिलहाल पलामू की स्थिति कैसी है। तो इसके लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी संतोष का, जो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। संतोष, फिलहाल ये जानना चाहेंगे कि दिन भर के तमाम घटनाक्रम को हमने देखा, पुलिस का डिप्लॉयमेंट देखा, वहां देखा कि धारा 144 लगाई गई, इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। फिलहाल की स्थिति क्या है, कैसी वर्तमान स्थिति जानना चाहेंगे संतोष सबसे पहले। देखिए पंकज बता दें कि फिलहाल की स्थिति सामान्य पूरी तरह से है। जिला प्रशासन के कंट्रोल में पूरी तरह से स्थिति है, सामान्य स्थिति कर दी गई है। हालांकि पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में जो है इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई है। और बता दें कि इस पूरे मामले में कई जो असामाजिक तत्व के जो लोग थे उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी की है। पुलिस प्रशासन ने कई लोगों को चिन्हित भी किया है। तो ऐसे निश्चित रूप से ऐसे जो असामाजिक तत्व है उन सब की शिनाख्त भी पुलिस ने कर रखी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिले के जो उपायुक्त है, जिले के एसपी हैं, खुद आईजी भी जो है अभी भी वहाँ पर कैंप कर रखे हुए हैं। भारी संख्या में वहाँ पर जिला बल की तैनाती की गई है। और लगातार जो है लोगों से अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें, क्योंकि ऐसे वातावरण को अशांत करने वाले जो असामाजिक तत्व के लोग जो है उन लोगों को चिन्हित करके उन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको फिलहाल बता दें कि अभी फिलहाल जो स्थिति है पूरी तरह से कंट्रोल में है, जिला प्रशासन के कंट्रोल में है। धारा 144 लगा दी गई है
पूरा जिला प्रशासन की जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, सभी जो है अभी भी वहाँ पर कैंप कर रखे हुए हैं। मतलब कोई सिक्योरिटी मेजर्स है उसका पालन किया जा रहा है। लेकिन संतोष ये भी जानना चाहेंगे यहाँ पर कि चलिए विवाद की स्थिति बनी और उसके बाद तमाम चीजों को हम देख रहे हैं, लेकिन जब महाशिवरात्रि आने वाली थी क्या उससे पहले शांति समिति की बैठक हो पाई थी या कहीं ना कहीं ये प्रशासन से चूक हो गई? देखिए अमूमन किसी भी त्योहार के पहले जो है पूर्व जो है शांति समिति की बैठक होती है जिसमें दोनों समुदाय के लोग बैठे होते हैं और दोनों समुदाय के बीच शांति समिति की बैठक होती है, राय तला होता है। तो अमूमन इस चूंकि अधिकांशता अब रामनवमी हो गया, मुहर्रम हो गया, सब के पर्व में अधिकांशता शांति समिति की बैठक होती है, लेकिन इस महाशिवरात्रि के दौरान वहाँ पे इस तरीके के शांति समिति की पूर्ण तरीके से वहाँ पर बैठक नहीं की गई। हालांकि क्योंकि इस तरह के माहौल कभी भी पिछले कई सालों से इस तरीके के शिवरात्रि के मेले को लेकर या शिवरात्रि पर्व को लेकर कभी नहीं हुई थी, इसलिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चूक तो जरूर हुई है। लेकिन एक प्रश्न वहाँ के स्थानीय विधायक ने भी उठाया है कि आखिर जो पत्थर जो लाया गया था तो वो आखिर कहीं ना कहीं ये पहले से प्लानिंग किसी ने कर रखी थी या फिर सोची समझी या साजिश थी कि पूरी तरह से पूरे पार्टी क्षेत्र को जो है आसाद कर देना है। तो ऐसे जो असामाजिक तत्व है उनसे चिन्हित करने का जरूरी है, जिला प्रशासन करने की बहुत आवश्यकता है। जो सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे पलामू के पांकी का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप संतोष, जानकारी आपने दी और अपडेट ये दिया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, तनावपूर्ण तो है लेकिन नियंत्रण में है। और राजेश का भी रुख कर लेते हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं इसी खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। राजेश देखिए, जाहिर सी बात है जब इस तरह की चीजें होती है तो ये हमारे समाज में स्वीकार नहीं होना चाहिए और पूरी कोशिश ये होनी चाहिए पुलिस की, प्रशासन की और वहां के प्रबुद्ध जनों की भी कि वैसे माहौल को थोड़ा सा ठंडा किया जाए, वैसे माहौल को थोड़ा सा वहां से तनाव को हटाया जाए। तो क्या प्रबुद्ध जन और जो हमारे जनप्रतिनिधि वो इस कोशिश में है? लेकिन हम बीजेपी की ओर से बात करें तो बीजेपी की ओर से कुछ अलग तरह के बयान दिए जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, जिस प्रकार से घटना हुई है उस पर जो विपक्ष का रुख होना चाहिए वैसा ही बयान बीजेपी के नेताओं का भी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक कथित रूप से तुष्टीकरण नीति के तहत लोगों को यहाँ पर प्रेरित किया गया या फिर ऐसा माहौल है जिस कारण से ऐसे लोग लाइन ऑर्डर को हाथ में ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम कमोबेश देखें तो इन चीज़ों पर प्रशासनिक विफलता सबसे बड़ी चीज़ें सामने आ रही है और जो भी पक्ष है, चाहे वो इस पक्ष के लोग हों वो पक्ष के लोग हों, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्रशासन का जो आप कहें आसूचना तंत्र है जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, वो क्या कर रहा था। और अगर इस तरह की बात थी, देखिए अचानक माहौल नहीं बिगड़ता है, माहौल के पीछे कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि होती है और उसकी जरूर ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को कि आखिर इस प्रकार के काम हो रहे, कहीं सजावट हो रही, कहीं पूजा हो रही है, कहीं पे तोरण द्वार लग रहे हैं, तो वहां पर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। और अगर इसके लिए कोई संगठन या समूह या समिति कोई काम कर रहा है तो उन लोगों से बात करनी चाहिए कहाँ पर लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, और आसपास के लोग जो आपत्ति कर रहे हैं उनसे भी सलाह मशविरा किया जाना चाहिए ताकि ऐसे माहौल से बचा जा सकता था। प्रशासनिक स्तर पर इसे चूक ही माना जा रहा है और सरकार ने आदेश भी दिया है कि इस पूरे माहौल को नियंत्रित रखा जाए और दोनों पक्ष के जो लोग हैं जो जिन्होंने अशांति फैलाने में कहीं न कहीं अपनी भूमिका निभाई है, पत्थरबाजी की है या फिर जिन्होंने आगजनी की है, इन सब चीज़ों को जो दोषी है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से क्यों ना जुड़े हो, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और यही होना भी चाहिए। ऐसे माहौल के पीछे कुछ उसके फेल हुए, लेकिन सबके बीच में चीजों को ठंडा करने के लिए, माहौल को सामान्य बनाने के लिए जो रोल होनी चाहिए वो तो वहां पे जब विधायक पहुंचे थे शशिभूषण मेहता, उनसे भी जो अपेक्षा थी लोगों की उस अपेक्षा पे खरीद होते, वो तो सीधे तुष्टीकरण की बात करें। ऐसा क्यों? एक इंसिडेंट हो सकता है, ये कि मिसहैपनिंग हो सकती है, ये मानकर क्यों नहीं विधायक जी वहां पर पहुंचे थे?
देखिए वो विधायक है, किसी दल विशेष के हैं और उन्हें जो लगा होगा उन्होंने आरोप लगाए, चूंकि विपक्ष में है बीजेपी और बीजेपी के विधायक उस क्षेत्र के से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और शिवरात्रि का, लेकिन हाँ तो उन्होंने क्या समझा नहीं कहा और उनका बयान आप जानिए कि कहीं भी कोई न्यूट्रल होकर बयान नहीं दिया जाता है। राजनीतिक अगर क्षेत्र में बात करें तो जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि नहीं बिल्कुल इसको परमिशन लेके किया जाना चाहिए था, तो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो पहले से ये रास्ता बना हुआ है, जो तोरण द्वार लगते आ रहे हैं, शिव बारात की जो आवाजाही होती है उसमें वही सड़क का इस्तेमाल होता रहा है, तो ऐसे में फिर नए स्तर से कोई विवाद खड़ा करे, ये उनका आरोप है। और इसमें कोई रोड़ा अटकाए या फिर विरोध करे तो विवाद तो बढ़ेगा ही, क्योंकि कहीं भी कोई देखिए धार्मिक चीजें बड़ा संवेदनशील होती हैं और इस पर शासन प्रशासन का बड़ा ही पैनी नजर रहनी चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, चाहे किसी भी कौम से जुड़ा हुआ वो क्यों न धार्मिक आयोजन हो। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लोकल लेवल पे जो इंटेलिजेंस है वो उसमें कहीं चूक हुई है। प्रशासन को जो अंदर की जानकारी होनी चाहिए, जो स्पेशल ब्रांच के माध्यम से जानकारी एकत्रित। बात एक तुरंत द्वार लग रहा है, कोई वो स्थायी निर्माण नहीं हो रहा था, उनके उससे कुछ कहा जा रहा है कि आपत्ति थी, तो क्यों आपत्ति थी? वो तो स्थायी नहीं था, एक तुरंत द्वार था जो आज था और कल हट जाता। उस समाज के ओर से भी, उस पक्ष की ओर से भी क्या कोई आया है ध्यान देने के लिए? नहीं, देखिए जब इस प्रकार के माहौल होते हैं तो पहले तो असामाजिक तत्व हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो या किसी भी वर्ग से हो, वो इसमें अपना हाथ साफ करते हैं और माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। ये पहले भी देखा गया है और आज भी ये सत्य है। प्रबुद्ध जनों की भूमिका पहले उसके बाद होती है। प्रबुद्ध जन अगर बहुत संवेदनशील अगर किसी समाज का होता है तो ऐसे विषय को आने नहीं देता है। अगर वहां पर उनका प्रभाव है और लोग उनकी बातों को मानते हैं, जैसे आपने कहा कि सबकी कोशिश होनी चाहिए, सामूहिक कोशिश होनी चाहिए कि चली घटना थी, घट गई, लेकिन अब वहां पे शांति का माहौल कायम हो जाए और जो तनाव व्याप्त था वो तनाव दूर हो जाए। प्रशासन इसी कड़ी में लगा हुआ है। दोनों पक्ष के लोगों को भी इस बात को समझना होगा कि इससे किसी का कुछ भला नहीं होगा, आपस में एक तनाव बढ़ेगा और फिर माहौल जो है वो खराब होता चला जाएगा, अशांत होता चला जाएगा। शक की निगाहों से आप एक दूसरे को देखेंगे तो कोशिश कीजिए, चली घटना थी, घट गई, एक इंसिडेंट था, हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताया किस तरीके से बीजेपी का साफ कहना है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ये जो है वो इंटेल जो मिले थे पुलिस को या फिर इनपुट जो मिलने चाहिए थे उसकी कहीं ना कहीं विफलता है ये, और साथ ही साथ कुछ राजनीतिक दोषारोपण भी किया गया है। शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।